भारत में हर ट्रेन यात्रा एक अनुभव है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन यात्रा करने की बात आती है, तो एकमात्र चित्र जो दिमाग में उभरता है वह है यूरो रेल, यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन प्रणाली। अगर मैं आपसे कहूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन यात्रा का अनुभव करने के लिए आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है। भारत से भी 4 अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनें हैं। यह ट्रेनें हैं भारत से पाकिस्तान के लिए 2 ट्रेनें हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार लिंक एक्सप्रेस, तथा भारत और बांग्लादेश के बीच भी 2 ट्रेनें चलती हैं, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। 5वीं ट्रेन जो शीघ्र आरंभ होने वाली है नेपाल के लिए, ये ट्रेन भारत के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी। थार एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलने वाली ये सबसे पुरानी रेल सेवा है। यह सेवा पार्टीशन के पहले से चल रही थी। यह रेल सेवा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रोक दी गई थी, जिसे 41 साल बाद 18 फरवरी 2006 को फिर से शुरू किया। इससे पहले यह ट्रेन सिंध एक्सप्रेस के नाम से जोधपुर से पाकिस्तान के हैदराबाद शहर तक और बाद में कराची तक चला करती थी गया था, जो 2019 में फिर बंद कर दी गई है। यह ट्रेन पाकिस्तान में कराची एवं भारत में जोधपुर शहरों को आपस में जोड़ती है। मुनाबाव भारत पाक बॉर्डर पर स्थित भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है, जहां से पाकिस्तान के खोखरापार के लिए यात्री ट्रेन का संचालन होता है। खोखरापार पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रेन जोधपुर में भगत की कोठी स्टेशन से रात्रि 1 बजे मुनाबाव स्टेशन तक थार लिंक एक्सप्रेस के नाम से चलती है तथा सुबह 7 बजे मुनाबाव स्टेशन पर पहुंचती है। इस बीच किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकती है। मुनाबाव में यात्रियों के पेपर्स व सामान की कस्टम से संबंधित कागजातों की जांच होती है। इसके बाद यह पाकिस्तान के पहले स्टेशन खोखरापार पहुंची है, जहां पाकिस्तान की ओर से इमिग्रेशन की कार्रवाई होती है। मुनाबाव एवं खोखरापार जो एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर है। कराची पहुंचने से पहले यह रेल सेवा अपनी यात्रा के दौरान जमराव, सेंदद, पिथारू, ढोड़ोनारो, छोरे एवं खोखरापार स्टेशनों से होकर गुजरती है। समझौता एक्सप्रेस इंडिया की दूसरी इंटरनेशनल ट्रेन है। इसे 22 जुलाई 1976 को अटारी लाहौर के बीच शुरू किया गया था। भारत में यह ट्रेन दिल्ली से पंजाब के अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन तक जाती है। यहाँ पर पासपोर्ट, वीजा आदि चेक किए जाते हैं। इस ट्रेन में दाखिल होने से पहले मुसाफिरों की गहन सुरक्षा जांच की जाती है। इसके बाद ही यात्री ट्रेन में बैठ पाते हैं। इसके लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग से प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। दिल्ली से निकलने के बाद अटारी तक इस ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है। अटारी से इस ट्रेन को पाकिस्तान रेलवे का इंजन वाधा होते हुए लाहौर तक ले जाता है। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के जवान घोड़ा गाड़ी से इसकी निगरानी करते हैं। आगे आगे चलकर पटरियों की पड़ताल भी करते चलते हैं। उन्नीस 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला में समझौता हुआ था। वहीं दोनों देशों के बीच रेल सेवा को शुरू करने पर सहमति बनी थी। 22 जुलाई 1976 को अटारी लाहौर के बीच समझौता एक्सप्रेस को शुरू करने का फैसला किया गया था। शुरुआत में इसे रोज चलाया जाता था, लेकिन 1994 में इसके संचालन को हफ्ते में 2 दिन ही कर दिया गया था। शुरुआत में ये ट्रेन संचालन के दिन ही भारत भी लौट आती थी, लेकिन बाद में यह अगले दिन भारत लौटने लगी। भारत से यह ट्रेन सप्ताह में 2 बार बुधवार व रविवार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11 बजे चलती थी। ये ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा होने वाले तनाव की भेंट चढ़ती रही है। जब भी दोनों देशों के बीच तनातनी होती है, यह सेवा रोक दी जाती है। यह सेवा कई बार बंद भी की गई, फिर कुछ वर्ष बाद आरंभ भी कर दिया गया।
मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है। यह 14 अप्रैल 2008 से आरंभ हुई है। इसकी क्षमता 418 यात्रियों की है और यह सप्ताह में एक बार चलती है। इसमें 6 डिब्बे हैं, जिसमें से एक एसी फर्स्ट का, एक पैंट्री कार, एक एसी चेयर कार और 2 गैर एसी चेयर कार है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था तब यह ट्रेन कोलकाता, गोलंदा, ढाका एवं नारायणगंज को आपस में जोड़ती थी। विभाजन से पूर्व यह ट्रेन बंगाल के लोगों की जीवन रेखा थी। यह ट्रेन 1965 तक चली, लेकिन बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश आजाद हुआ और ईस्ट पाकिस्तान से यह बांग्लादेश कहलाने लगा। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता एवं ढाका के बीच चलने वाली एकमात्र ट्रेन है। ये दोनों तरफ से हफ्ते में एक बार चलती है इमिग्रेशन जांच के लिए। ट्रेन के 2 स्टॉप हैं, गेदे भारत में एवं दोरशोना बांग्लादेश में। इस पूरी यात्रा के दौरान 9 घंटे का समय लगता है। भारत का इमिग्रेशन कोलकाता स्टेशन में ही हो जाता है। यहाँ से ये ट्रेन नॉन स्टॉप भारत के बॉर्डर के लास्ट स्टेशन गेदे में रुकती है। यहाँ से बांग्लादेश का स्टाफ टेक ओवर कर लेता है। कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन के चालू होने के बाद कोलकाता खुलना मार्ग पर इस दूसरी भारत बांग्लादेश ट्रेन का नाम बंधन एक्सप्रेस रखा गया। यह 9 नवंबर 2017 को आरंभ की गई थी। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गुरुवार ने 9 नवंबर 2017 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थी। बंधन एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बांग्लादेश के औद्योगिक शहर खुलना के बीच प्रत्येक गुरुवार को चलती है। ट्रेन केवल गुरुवार को चलती थी, लेकिन फरवरी 2020 में आवृत्ति बढ़ा दी गई थी और अब ट्रेन सप्ताह में 2 बार रविवार और गुरुवार को चलती है। इसमें 4 एग्जीक्यूटिव, 4 एसी चेयर कार और 2 जनरेटर सह सामान सह गार्ड वैन शामिल हैं। इसलिए कुल 10 कोच हैं। ये सुबह 7 बजे कोलकाता से चलती है और 12:30 दोपहर में खुलना पहुंच जाती है। ट्रेन भारतीय सीमा पर कोलकाता रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। पेट्रापोल में भारतीय सीमा तक पहुंचने से पहले दमदम और बनगांव में रुकती है। फिर ट्रेन खुलना रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले झिकारगाछा और जेसूर से होते हुए बांग्लादेशी तरफ बेनापोल को पार करती है। 5वीं इंटरनेशनल ट्रेन है भारत के जयनगर स्टेशन से जनकपुर धाम नेपाल के बीच, जो आगे कुर्था तक जाएगी। जयनगर भारत, कुर्था नेपाल तक रेलवे लाइन 34 किलोमीटर लंबी है। के अलावा भारत और नेपाल ने रक्सौल से काठमांडू के बीच प्रस्तावित ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी बनाने का समझौता किया है। यह रेल लाइन रक्सौल से वीरगंज होते हुए पथलैया निजगढ़ के रास्ते होते काठमांडू तक जाएगी। यह रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।